नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को एमपी के कौन से जिले से देख रहे हैं? कमेंट में अपने जिले का नाम जरूर बताइए। साथ ही एमपी की खबरें जानने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। आज की पहली खबर है कि महाकाल मंदिर में मशीन से 24 घंटे मिलेगा लड्डू प्रसाद। देश भर में प्रसिद्ध बाबा महाकाल की लड्डू प्रसादी अब श्रद्धालुओं को 24 घंटे मिल सकेगी। इसके लिए महाकाल मंदिर में एटीएम जैसी मशीन लगाई जा रही है, जिसमें क्यूआर कोड स्कैन करते ही या केस डालते ही लड्डू प्रसादी का पैकेट मशीन से बाहर निकलेगा। फिलहाल प्रायोगिक रूप से शुरुआत में 2 मशीनें मंगवाई गई हैं, जो जल्द ही काम शुरू कर देंगी। शिवराज सिंह चौहान के गढ़ में बिगड़ेगा बीजेपी का खेल। शिवराज सिंह चौहान के गढ़ बुधनी में होने वाले उपचुनाव के लिए सियासी पारा चढ़ना शुरू हो गया है। बुधनी से भाजपा ने रमाकांत भार्गव को टिकट दिया है, जिनके नाम के ऐलान के बाद बुधनी से भाजपा में बगावत के सुर फूटे और अब नया खेल बुधनी में सामने आया है। यहाँ भाजपा के रमाकांत भार्गव के पोस्टर वायरल हो रहे हैं, जिनमें ऐसा कुछ लिखा है जिससे भाजपा का खेल बिगड़ने का खतरा है। साइक्लोन और बम की धमकी से फ्लाइटें हुई लेट। इंदौर आने जाने वाली फ्लाइटें गुरुवार को 2 कारण से घंटों देरी से चल रही हैं, जिससे यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। फ्लाइटें लेट होने का पहला कारण यह बताया जा रहा है कि आज भी देश में कई फ्लाइटों में बम की सूचना मिली है, जिससे फ्लाइटों का संचालन प्रभावित हुआ है। वहीं दूसरा कारण पश्चिम की ओर से आने वाले साइक्लोन दाना के कारण भी फ्लाइटें अपने तय समय से लेट चल रही हैं। एयरपोर्ट सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार इंदौर एयरपोर्ट पर डिपार्चर और अराइवल को मिलाकर 20 से ज्यादा फ्लाइटें देरी से चल रही हैं। भोपाल में राज्यपाल और सीएम ने शिक्षकों को किया सम्मानित। भोपाल के प्रशासन अकादमी में सीएम मोहन यादव और राज्यपाल मंगूभाई पटेल ने प्रदेश के 54 लाख स्टूडेंट्स की यूनिफॉर्म के लिए 324 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने 14 शिक्षकों को राज्य स्तरीय शिक्षक सम्मान भी प्रदान किए। कार्यक्रम में स्कूल शिक्षा मंत्री उदय प्रताप सिंह, एसीएस जैन कंसोटिया, लोक शिक्षण आयुक्त शिल्पा गुप्ता, स्कूल शिक्षा सचिव संजय गोयल भी मौजूद रहे। शुक्रवार के भस्म आरती दर्शन 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में शुक्रवार तड़के 4 बजे मंदिर के कपाट खोलने के पश्चात भगवान महाकाल को जल से स्नान कराया गया। इसके बाद पंडे पुजारियों ने दूध, दही, घी, शहद और फलों के रस से बने पंचामृत से बाबा महाकाल का अभिषेक पूजन किया। भगवान महाकाल को त्रिपुंड चंद्र और सर्प धारण कर राजा स्वरूप श्रृंगार किया। एमपी में होगी डिजिटल जनगणना। मध्य प्रदेश में जनगणना कराने की तैयारी शुरू हो चुकी है। इस बार पूरी तरह से यह डिजिटल कराई जाएगी, जिसमें पहली बार ऐसा होगा कि 1,50,000 से अधिक जनगणना अधिकारी घर घर जाकर जानकारी जुटाएंगे। इसके लिए एक विशेष मोबाइल ऐप तैयार किया जाएगा। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने सरकार तैयार पर लगा दी शर्त। कर्मचारियों का वेतन बढ़ाने सरकार तैयार पर लगा दी शर्त। देश भर में इन दिनों दिवाली को लेकर धूम मची है। बाजार सजे हुए हैं, जहां सुबह से देर रात तक खरीदारों की भीड़ उमड़ रही है। महापर्व के मौके पर मध्य प्रदेश में भी कुछ ऐसा ही माहौल है। यहां सरकार ने कर्मचारियों अधिकारियों को 1 नवंबर की बजाय 28 अक्टूबर को ही वेतन देने का आदेश जारी उन्हें दिवाली और ज्यादा अच्छे से मनाने का मौका दे दिया है। प्रदेश के एक विभाग ने तो कर्मचारियों के वेतन में वृद्धि करने की भी बात कही है, हालांकि इसके लिए कड़ी शर्त लगा दी है। विभागीय मंत्री ने कर्मचारियों से वेतन वृद्धि के लिए एक परीक्षा पास करने को कहा है। मध्य प्रदेश में दिसंबर तक नहीं बनेंगे ड्राइविंग लाइसेंस और आरसी। मध्य प्रदेश में 30 सितंबर से ड्राइविंग लाइसेंस और व्हीकल रजिस्ट्रेशन कार्ड बनने बंद हो गए। व्यवस्था डिजिटल फॉर्मेट में चलाई जा रही है। यह सिस्टम अभी 2 माह और चलेगी। नए साल में ही लोगों के डीएल और रजिस्ट्रेशन कार्ड बनेंगे। विभाग नई कंपनी ढूंढ रहा है। इसका टेंडर 30 दिसंबर तक पूरा करने का लक्ष्य है। दरअसल परिवहन विभाग में 22 साल से कार्ड प्रिंटिंग कर रही स्मार्ट चिप कंपनी ने 30 सितंबर को काम खत्म कर दिया था। विभाग ने दिसंबर तक एक्सटेंशन दिया, पर विभाग पर 88 करोड़ का बकाया होने से कंपनी ने काम बंद कर दिया। विधायक ने 105 छात्र छात्राओं को बांटी निबिटर शुल्क साइकिल। नीमच के शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में शुक्रवार को मुख्यमंत्री निशुल्क साइकिल वितरण कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य अतिथि के रूप में नीमच विधायक दिलीप सिंह परिहार उपस्थित रहे, जिन्होंने पात्र स्कूली छात्र छात्राओं को अपने हाथों से साइकिल वितरित की। नीमच विकास खंड में 105 छात्रों छात्राओं को निःशुल्क साइकिल का वितरण किया जाना है। आधी रात 7 पुलिस अधिकारियों के तबादले। राज्य शासन ने सागर, रीवा और ग्वालियर के YWSP के तबादले किए हैं। राज्य पुलिस सेवा के 7 अधिकारियों के तबादले गुरुवार रात 12 बजे किए गए हैं। एसपी PTS सागर दिनेश कुमार कौशल को सोनल पुलिस अधीक्षक विशेष शाखा रीवा भेजा गया है। एसपी साइबर इंदौर जितेंद्र सिंह को एसपी ATS
इंदौर बनाया गया। चक्रवाती तूफान दाना का मध्य प्रदेश में 2 दिन असर देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने 26 और 27 अक्टूबर को प्रदेश के पूर्वी हिस्से में जबलपुर समेत 8 जिलों में गरज चमक और हल्की बारिश का अनुमान जताया है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, ग्वालियर समेत बाकी शहरों में धूप खिली रहेगी। तूफान के असर से प्रदेश में हवा की रफ्तार भी तेज होगी। अभी कई शहरों में हवा की गति 25 से 39 किलोमीटर प्रति घंटा तक है। बुधनी विजयपुर उपचुनाव नहीं लड़ेगी बसपा। आज 25 अक्टूबर को बुधनी और विजयपुर उपचुनाव में नामांकन दाखिल करने का आखिरी दिन है। दोनों सीटों पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों को ही अपनों से खतरा नजर आ रहा है। इन दोनों सीटों पर बहुजन समाज पार्टी उम्मीदवार नहीं उतारेगी। बसपा के प्रदेश प्रभारी और राज्यसभा सांसद रामजी गौतम ने भास्कर से चर्चा में इसकी जानकारी दी है। एमपी के रतलाम का सरकारी स्कूल वर्ल्ड में नंबर 1, मध्य प्रदेश के रतलाम का सीएम राइज शासकीय विनोबा हायर सेकेंडरी स्कूल वर्ल्ड में नंबर 1 घोषित हुआ है। इंटरनेशनल लेवल पर एजुकेशन फील्ड में दिए जाने वाले अवार्ड द वर्ल्ड्स बेस्ट स्कूल प्राइजेस में पूरे देश से एकमात्र सरकारी स्कूल का सिलेक्शन इनोवेशन कैटेगरी में हुआ है। इस कैटेगरी में स्कूल ने थाईलैंड और यूके के स्कूलों को पीछे छोड़ दिया। महाकाल मंदिर में लागू होगी नई व्यवस्था। विश्व प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर से भक्तों के लिए बड़ी खबर सामने आई है, जहां भस्म आरती दर्शन के लिए भक्तों को लंबी कतारों में नहीं लगना पड़ेगा। इस नई व्यवस्था को दिवाली से पहले शुरू किया जा सकता है। भस्म आरती के लिए पहले भक्तों को 5 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। रायसेन पटाखा दुकानों का आवंटन आज से होगा। रायसेन शहर के दशहरे मैदान में दिवाली को लेकर पटाखा बाजार लगाया जाएगा। तैयारी को लेकर गुरुवार को एसडीएम मुकेश सिंह, एसडीओपी प्रतिभा शर्मा, तहसीलदार हर्ष विक्रम सिंह ने मैदान का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं नगर पालिका कर्मचारी सहित पटवारी को निर्देशित कर दुकानों का लेआउट तैयार भी करवाया गया। एमपी में 1 लाख की रिश्वत लेते इंजीनियर पकड़ाया। मध्य प्रदेश के इंदौर जिले से बड़ी खबर सामने आई है, जहां लोकायुक्त ने कार्रवाई करते हुए बिजली विभाग के जूनियर इंजीनियर को 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते पकड़ा है। यह रिश्वत आउटसोर्स के कर्मचारी के जरिए ली गई थी। बताया जा रहा है कि घरेलू कनेक्शन के नाम पर 2 लाख रुपए की मांग की गई थी। एमपी के 6 लाख कर्मचारियों को दिवाली से पहले मिलेगी सैलरी। दिवाली पर कर्मचारी वर्ग भी वेतन बोनस का इंतजार करते हैं। हालांकि सरकार त्योहार के पहले वेतन तो दे देगी, लेकिन बोनस नहीं मिलेगा। मध्य प्रदेश में कर्मचारी संगठनों का कहना है कि केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस का लाभ दिया जाता है, लेकिन राज्य सरकार के कर्मचारी वंचित रहते हैं। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को बोनस दिया जा रहा है, जबकि राज्य के कर्मचारी जनवरी से 7% महंगाई भत्ता राहत से वंचित है। कई राज्यों ने बोनस देने की घोषणा की है। दिवाली तक सरकार भी बोनस दे। बुधनी विजयपुर उपचुनाव में पटवारी सिंघार कांग्रेस के स्टार कैंपेनर बुधनी और विजयपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए कांग्रेस ने स्टार प्रचारकों की लिस्ट जारी कर दी है। लिस्ट में 40 नाम हैं। मध्य प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष जीतू पटवारी, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार, पूर्व सीएम कमलनाथ, राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह को इस लिस्ट में जगह दी गई है। अशोक गहलोत और सचिन पायलट भी कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे। दोनों सीटों पर 13 नवंबर को उपचुनाव होगा। 23 नवंबर को नतीजे आएंगे। अगले 2 दिन तक एमपी में बरसेंगे बादल। ओडिशा के तट पर साइक्लोन दाना के आने का असर मध्य प्रदेश में देखने को मिलेगा। मौसम विभाग ने अगले 2 दिनों तक प्रदेश के पूर्वी जिलों में बारिश का अलर्ट जारी किया है। बारिश के अलावा प्रदेश में हवा की रफ्तार भी तेज होगी। साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की गई है। गुरुवार को कई जिलों में दिन का तापमान 30 डिग्री सेल्सियस से भी कम रहा। चक्रवाती तूफान दाना के कारण मध्य प्रदेश के कई जिलों में अगले 2-3 दिनों तक बारिश होने के असर नजर आ रहे हैं। 26 अक्टूबर को छिंदवाड़ा, सिवनी, मंडला, बालाघाट और पांढुर्न में गरज चमक के साथ हल्की बारिश होने के आसार है। वहीं 27 और 28 अक्टूबर को जबलपुर, कटनी, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, बालाघाट, सिवनी और पांढुर्न में हल्की बारिश हो सकती है। प्रदेश में फिर बढ़ेंगे प्रॉपर्टी के दाम। मध्य प्रदेश में घर का सपना देख रहे लोगों के लिए चिंता की बात है। सीएम डॉक्टर मोहन यादव के आदेश के बाद राज्य में प्रॉपर्टी के दाम फिर से तय करने की तैयारी शुरू हो गई है। पहली बार एक वित्तीय वर्ष में 2 बार भोपाल सहित प्रदेश भर में कलेक्टर गाइडलाइन दोबारा निर्धारित की जाएगी। इसके बाद पूरे प्रदेश में 4000 तो भोपाल में करीब 250 से ज्यादा जगहों प्रॉपर्टी खरीदना महंगा हो जाएगा। प्राइम प्रॉपर्टी रेट में 4% से 20% तक की वृद्धि संभव है। इससे पहले 1 अप्रैल 2024 को कलेक्टर गाइडलाइन में प्रॉपर्टी के नए दाम तय किए गए थे। भोपाल में सोमवार को कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह
के सामने पंजीयन विभाग प्रस्ताव रखेगा। इसके बाद सर्वे कर जमीनों के रेट रिवाइज किए जाएंगे। दिवाली के बाद जमीनों के रेट बढ़ सकते हैं। अफसर चाहते हैं कि नवंबर अंत तक या फिर दिसंबर में इसे लागू कर दिया जाए। इंदौर जिले में बिना लाइसेंस चल रही घी की दुकान बंद कराई। त्योहारों से पहले शहर में कई खाद्य सामग्री गंदगी में बन रही है तो किसी के पास लाइसेंस भी नहीं। जिला प्रशासन और खाद्य विभाग की जांच में इसी तरह के कुछ मामले गुरुवार को सामने आए। टीम ने मल्हारगंज के श्री केदारनाथ ट्रेडर्स का निरीक्षण किया। यहाँ विक्रेता सचिन तलरेजा के पास खाद्य व्यवसाय का लाइसेंस नहीं मिला। परिसर में खाद्य पदार्थ घी जो कि विभिन्न ब्रांड का था बेचने के लिए रखा मिला। मौके से पारस घी, प्योराश्योर घी, श्रीधी घी, व्हाइट स्टार घी के 4 नमूने लिए गए। लाइसेंस न होने के कारण लाइसेंस लिए जाने तक के लिए व्यवसाय बंद कराया गया। एक अन्य कार्रवाई नमकीन क्लस्टर स्थित अंबिका नमकीन भंडार पर की गई। यहाँ निरीक्षण के दौरान प्रतिष्ठान में कई कमियां पाई गईं। रॉ मटेरियल स्टोरेज एरिया में गंदगी थी तो फूड हैंडलर्स का मेडिकल सर्टिफिकेट नहीं पाया गया और परिसर का पेस्ट कंट्रोल का रिकॉर्ड भी नहीं मिला। सोयाबीन में 200 रुपए का उछाल आया। सोयाबीन के भाव 2 दिन में 200 रुपए प्रति क्विंटल का उछाल आ गया। समर्थन दाम 4,892 से पार होकर मंडी नीलाम में एक आइटम 5,000 रुपए बिक गया। सरकार की खरीदी आज से शुरू होगी। इसके पूर्व ही भाव वृद्धि शुरू हो गई है। उज्जैन मंडी में गुरुवार को 10,900 बोरी सोयाबीन किसान बिक्री के लिए लाए। अचानक आई तेजी का मुख्य कारण सोयाबीन की नमी का कम होना है। नमी 14 से 15% आने से कारोबारी भाव बढ़ाकर मंडी में नीलाम बोली बढ़ाकर लगा रहे हैं। इधर सोयाबीन कारोबारी अमर अग्रवाल ने बताया, एक दिन पूर्व तेजी आ गई। ऐतिहासिक धरोहर बचाने 500 से ज्यादा डॉक्टरों ने रैली निकाली। एमजीएम मेडिकल कॉलेज परिसर स्थित किंग एडवर्ड मेडिकल स्कूल की बिल्डिंग के जीर्णोद्धार और बिल्डिंग को बदरंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की मांग को लेकर इंदौर भोपाल के 500 से ज्यादा डॉक्टर्स गुरुवार को सड़क पर उतरे। लाडली बहनों को 3,000 चाहिए तो करना होगा ये काम। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी ने निशाना साधते हुए कहा कि लाडली बहना को 3,000 रुपए दिलाने हैं तो बुधनी से भाजपा को लगाम लगानी होगी। अगर हमारी बहन बेटियों का सम्मान बचाना है तो बीजेपी को लगाम लगानी होगी। 2,700 रुपए गेहूं और 3,100 रुपए धान के दाम करवाने हैं तो बीजेपी को लगाम लगानी होगी। सोयाबीन के लिए निशाना साधते हुए बीजेपी पर लगाम लगाने की बात कही। 9 दिनों तक बंद रहेगी हरदा कृषि उपज मंडी। आगामी 9 दिनों के लिए हरदा जिला मुख्यालय की कृषि उपज मंडी में खरीदी नहीं होगी। कृषि उपज मंडी के सचिव ने बताया कि 26 अक्टूबर को माह का चतुर्थ शनिवार, 27 अक्टूबर को रविवार का सार्वजनिक अवकाश और 28 अक्टूबर से 3 नवंबर तक धनतेरस, रूप चौदस, दीपावली, गोवर्धन पूजा और भाईदूज होने के कारण मंडी प्रांगण में उपज का घोष विक्रय नहीं होगा। मोहन सरकार लाडली बहनों की तरह 55 लाख स्टूडेंट्स के खातों में ट्रांसफर करेगी। रुपए मध्य प्रदेश के 54 लाख स्टूडेंट्स के लिए शुक्रवार का दिन काफी महत्वपूर्ण है। शासकीय प्राथमिक एवं माध्यमिक विद्यालयों में अध्ययनरत 54 लाख विद्यार्थियों के बैंक खातों में करीब 324 करोड़ की राशि सिंगल क्लिक से ट्रांसफर की जाएगी। ये राशि यूनिफॉर्म के लिए दी जाएगी। लाडली बहन योजना की तरह ही सिंगल क्लिक पर स्कूली छात्रों के खाते में सरकार राशि डालने जा रही है। एमपी में शुरू हुई पंचायत सीजन 4 की शूटिंग। अमेजन प्राइम ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रसारित होने वाली टीवीएफ की पंचायत वेब सीरीज के धमाकेदार तीसरे सीजन के बाद अब उसके चौथे सीजन को लाने की तैयारियां शुरू कर दी गई है। सीरीज में फुलेरा गांव के नाम से जाना जाने वाले मध्य प्रदेश के महोड़िया गांव में अब पंचायत सीजन 4 की शूटिंग शुरू हो चुकी। यूपी के लिए वेटिंग से निजात दिला देगी नई वंदे भारत। यूपी जाने वाली ज्यादातर ट्रेनों में इतनी भीड़ रहती है कि कई यात्री तो कोच में अंदर प्रवेश ही नहीं कर पाते। इन ट्रेनों में महीनों की लंबी वेटिंग भी रहती है। भोपाल से शुरू होने वाली नई वंदे भारत एक्सप्रेस यूपी की ट्रेनों में आने वाली इन झंझटों से छुटकारा दिला देगी। वंदे भारत सिटिंग कोच से मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से यूपी की राजधानी लखनऊ तक का सफर न केवल आसान होगा बल्कि यात्रियों का खासा समय भी बचेगा। नई वंदे भारत एक्सप्रेस का रैक 15 दिनों में भोपाल आ जाएगा। तो दोस्तों, ये थी आज मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। आप इस वीडियो को कौन से जिले से देख रहे हैं कमेंट करके बताइए।